Hello everyone. Welcome to our next topic. Today's topic is mitochondria. C. Benda gave the term mitochondria in year 1897. Mitochondria are present in all eukaryotic cell except RBCs. माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देंगे बट आरबीसीज में नहीं मिलेंगे. माइटोकॉन्ड्रियाज विल बी एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल यानी कौन सी सेल? जो कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा ये रिप्रेजेंट करती है प्रोकैरियोटिक सेल. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट नहीं होंगे. फिर कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा ये सभी यूकैरियोटिक सेल के मेंबर है. नाउ आरबीसीज में भी हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट नहीं होंगे. अब माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे कैसे? माइटोकॉन्ड्रियाज विल लुक लाइक दिस. शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मे बी ओवल, मे बी स्पेरिकल, मे बी सॉसेज. इसमें से कोई भी शेप माइटोकॉन्ड्रिया का हो सकता है. साइज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ये होगी इनकी स्टैंडर्ड साइज. नाउ नंबर. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितने होंगे? ये 50 से लेकर थाउजेंड्स तक हो सकते हैं. जैसे सेल कौन सी है और मेटाबॉलिकली कितनी एक्टिव है उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक हार्ट सेल यानी कार्डियक सेल की बात करते हैं तो हार्ट मसल सेल में 5000 माइटोकॉन्ड्रियाज पर सेल होते हैं. हाउ मेनी? 5000 माइटोकॉन्ड्रियाज पर सेल. नाउ हमने देखा शेप, साइज. नाउ नंबर. अब माइटोकॉन्ड्रियाज जो है इनको देखने के लिए स्पेशल स्टेन की जरूरत होती है. If stained properly, then only they are visible under microscope. Janus green stain has been used to stain mitochondria. Now, this is about mitochondria. Let's start with structure of mitochondria. Now, mitochondria is a double membrane organelle. Double membrane यानी इनमें दो membrane present होगी. This one is the outer membrane and this one is the inner membrane. Now, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंप्लीट, रेगुलर एंड स्मूथ, बट इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इन साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इनर मेम्ब्रेन को हम देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह ये प्रोजेक्शंस इनर मेम्ब्रेन में दिखाई दे रहे हैं. दीज आर नथिंग बट इनर मेम्ब्रेन प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं. ये है ऑक्सीजोम्स. These are oxysomes. Outer membrane, inner membrane. Inner membrane has projections which are finger-like projection known as cristae. अब cristae को अगर हम डिटेल में देखना चाहे तो look at this. Cristae will be look like this. Head, stalk and base piece. जो head होता है it will direct towards the matrix region and the base, ये जो नीचे का base है ये इनर मेम्ब्रेन में एम्बेड किया हुआ है. नाउ हेड हियर रिप्रेजेंट F1 पार्टिकल एंड स्टॉक रिप्रेजेंट F0 पार्टिकल. दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज F0F1 कॉम्प्लेक्स. इसी को हम ऑक्सीजोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स ऐसे अलग अलग नामों से बोल सकते हैं. ओके. नाउ दो लेयर होने के बाद जब हम इनर में आ जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा ग्राउंड मटेरियल दिखाई दे रहा है. दिस इज नोन एज मैट्रिक्स. अब क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर? इनर टू द मैट्रिक्स इज प्रेजेंट डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, एंजाइम्स. लेकिन कौन से एंजाइम्स? क्रेब साइकिल के लिए और रेस्पिरेटरी साइकिल्स के लिए नीडेड एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. नाउ जो डीएनए यहां पर प्रेजेंट है, डीएनए से माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस नेचर से भी पहचानते हैं. नाउ व्हाट इज दैट? हमने जो डीएनए की बात की
ये डीएनए जो है, ये डीएनए सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्लिकेशन के लिए इसका यूज होगा एंड सम प्रोटीन्स विल बी सिंथेसाइज, बट सारे प्रोटीन्स यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं हो सकते। माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ प्रोटीन्स के लिए बाहर जो है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, जैसे सपोज ये है सेल और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएंगे, लेकिन सारे प्रोटीन्स सिंथेसाइज नहीं हो सकते। माइटोकॉन्ड्रिया को यूज आने वाले कुछ प्रोटीन सेल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। ओके, नाउ 70th टाइप ऑफ राइबोसोम विल बी प्रेजेंट हियर। यहां पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो है 70th टाइप। नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें हमने देखा क्रिस्टी, जिसको हमने कहा उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है दे आर नोन एज F0 F1 कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसका और डिटेल्स देखें तो ये इस तरह से दिखते हैं। तो हम देखेंगे outer membrane, inner membrane. Inner membrane has the projections, finger-like projections, which have the particles known as cristae. ये आप जो क्रिस्टी दिखाई दे रही है इस पर जो F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये F1 पार्टिकल्स किस तरह से है, हमने जो अपने पहले वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की, which has been well described by fluid mosaic model, उसमें हमने देखा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बाई लेयर से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। सारे बायो मेम्ब्रेन्स ये लिपिड और प्रोटीन से बने हुए मेम्ब्रेन्स है। अलॉन्ग विद दैट सम पार्टिकल्स, जैसे आप देख सकते हो दीज आर F1 पार्टिकल्स जो यहाँ पर है और जो यहाँ से हमने लिए थे। यहाँ से हमने एक एनलार्ज किया और हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से ये पार्टिकल्स इस इनर मेम्ब्रेन पर, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है उस पर किस तरह से प्रोजेक्ट किए हुए है। नाउ दिस F1 पार्टिकल्स, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो दिस हेड विल बी इनर टू द मैट्रिक्स एंड द फुट विल बी एम्बेडेड इन द नथिंग बट मेम्ब्रेन। फुट कहाँ है, इस मेम्ब्रेन के अंदर। आप देख सकते हो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है इसके अंदर इसका फुट यानी कि बेस ये एम्बेड किया हुआ है और जो हेड है ये मैट्रिक्स के पास प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स। ओके, नाउ यहाँ पर आपको सीरीज ऑफ एंजाइम्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो एंजाइम्स है ये एंजाइम्स हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है। जो हमारी रेस्पिरेशन की साइकिल्स होती है उसके लिए जो नीडेड एंजाइम होते हैं वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए ये साइकिल्स यहाँ पर होती है। नाउ outer membrane and inner membrane are very well separated from each other with the help of space। आप देख रहे हो ये जो हमारी outer membrane है और जो inner membrane है ये space से well differentiate यानी अलग अलग की हुई है। outer membrane is permeable to too many substances but the inner membrane is selectively permeable। now these both are separated with a space known as पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके बीच की जो स्पेस रहेगी दैट इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, नाउ जो हमारे F1 पार्टिकल्स है दे आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स इनको, और F0 F1 कॉम्प्लेक्स इस नाम से भी हम बोलते हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया विल डिवाइड बाय द प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सपोज ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो इट विल गिव राइज टू अनदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसी से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया विथ फिशन। ओके, नाउ लेट्स सी function of mitochondria. Mitochondria are also known as powerhouse of cell. Mitochondria are also known as powerhouse of cell. Powerhouse means where the ATP will
सिंथेसाइज। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी कॉइन्स। एटीपी क्या है? हमारे बॉडी के एनर्जी कॉइन्स, यानी कि जब भी हमको एनर्जी की जरूरत होगी वी विल बी डिपेंडेंट ऑन द एटीपी फॉर आवर एनर्जी सोर्स। तो ये जो एटीपी है, ये एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ एटीपी बोला गया है। और किस चीज का है ये जो है ये एटीपी का स्टोर हाउस है। नाउ ये जो हमारे एटीपी है ये बनेंगे कहाँ पर? नाउ हमने देखा F1 पार्टिकल, जो हमारे F1 पार्टिकल्स है इनके जो हेड हमने देखे, इट रिप्रेजेंट द एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, व्हाइल द बेस रिप्रेजेंट द प्रोटॉन पंप। ये जो है ये प्रोटॉन पंप का रिप्रेजेंटेशन है और ये एटीपी सिंथेटेज का रिप्रेजेंटेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल वेयर एनर्जी coins are generated. Along with that, it provide site for the respiratory chains. Function क्या क्या हुए? It is powerhouse of cell. It provides energy. It provides various enzymes necessary for respiratory chains. Okay. हमने क्या क्या देखा? हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, why it is known as semi-autonomous organ and powerhouse of cell. Okay. Hope you enjoyed the lecture. Have a nice day, everyone.